समस्तीपुर में एक आदमी ने अपनी प्रेमिका को जहरीले अंडे रोल से मार दिया जब उसकी पत्नी को उनके गैरवैध संबंध के बारे में पता चला। पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में एक लड़की का आरोपित रूप से हत्या किया गया था, पुलिस ने रविवार को कहा। यह घटना समस्तीपुर में हुई थी, जहां पुलिस के मुताबिक एक आदमी जिसे राजकुमार मेहता के रूप में पहचाना गया है और उसकी पत्नी संजू देवी, जिन्होंने आधिकारिक रूप से लड़की की हत्या की योजना बनाई थी, ने गैरवैध संबंध खोज लिया था। पुलिस ने उस लड़की की हत्या के संबंध में जोड़ा करने के लिए जोड़े को गिरफ्तार किया है, जिसे अंडे रोल में जहर दिया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज को अंतिम संस्कार दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अछूतवस्था घोषित की है, प्रमुख जैन संत के बारे में जाने। छत्तीसगढ़ सरकार ने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निधन के बाद अधीन दिन की राज्य शोक घोषित किया है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का अंतिम संस्कार राजनांदगांव में किया गया। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज अर्ध झंडे पर लटका रहेगा और कोई भी राज्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने एक पोस्ट में कहा, यदि मोदी जी जीतेंगे, क्या साहसिक आर्थिक सुधार होंगे। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 को वास्तविकता मानते हुए नहीं छिपाया। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के हमारे पीछे की खोज का एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी। उन्होंने कहा, उनका जोर बिल्कुल 2 शब्दों पर पड़ता है, हमारी सरकार। यह संभावना है कि शायद पहली बार किसी वित्त मंत्री ने वोट अकाउंट पेश करते समय इतनी आत्मविश्वास से व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद एक ही प्रणाली द्वारा पूरा बजट पेश करने का कहा है। सवाल यह है, यदि नरेंद्र मोदी सरकार मई में वास्तविक में तीसरी बार स्थापित होती है और एक शोरगोल मैंडेट के साथ, क्या वह साहसिक और पथप्रदर्शक आर्थिक सुधारों पर अभियान करेगी? क्या नई प्रणाली व्यापक सहमति की आवश्यकता वाले पेंडिंग सुधारों के जटिलताओं को नाविगेट कर सकेगी? क्या यह भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी में राडिकल और अप्रत्याशित आर्थिक पुनर्व्यवस्था का खुलासा करेगी? क्या यह शायद सभी आयकर छूट को छोड़ देगी? मार्क जकरबर्ग ने पुरानी गिटार वीडियो के साथ मेटा एआई मॉडल का परीक्षण किया। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फिर से सार्वजनिक ध्यान अपनी क्षमताओं को दिखाकर खींच लिया है। एक प्रौद्योगिकी के व्यक्तिगत जीवन से मिलने वाली यह दिलचस्प प्रदर्शन जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक पुराने वीडियो को साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी मैक्सिमा के साथ गिटार बजाकर गाना गाया। यह केवल किसी भी साधारण पोस्ट नहीं था, यह मेटा के नवीनतम एआई अद्भुत विजेपा का एक लाइव परीक्षण के रूप में कार्य करता था। दंगल अभिनेत्री सुहानी भटनागर 19 वर्ष की आयु में डर्माटोमायोसाइटिस के कारण निधन हो गई। कारण, लक्षण, अद्वितीय प्रादर्थक रोग के बारे में सब कुछ। आमिर खान की कुश्ती फिल्म दंगल में युवा बबीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली सुहानी भटनागर शनिवार को डर्माटोमायोसाइटिस, एक दुर्लभ प्रादर्थक रोग के कारण दिल्ली में 19 वर्ष की युवा आयु में निधन हो गई। उनके परिवार ने बताया कि 19 वर्षीय ने 2 महीने पहले ही लक्षण दिखाए थे, जबकि उसे 10 दिन पहले ही बीमारी का पता चला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाल ही में आयोजित एक सर्वेक्षण में भारत के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता की जांच करने के लिए दूसरा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उनके ओडिशा के सहयोगी और बीजेडी के नेता नवीन पटनायक ने सबसे अधिक प्रिय नेता बनने के लिए पहले स्थान प्राप्त किया। सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 52.7% की लोकप्रियता दर्ज की, जबकि भाजपा के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51.3% रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर स्थान प्राप्त किया। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा
जिन्हें उनके जोशीले भाषणों और प्रो हिंदू दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, तीसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, जो कि 48.6% की उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त किया। सर्वेक्षण और निष्कर्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चौथे सबसे प्रिय राज्य नेता हैं, जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. मानिक साहा 5वें स्थान पर आए। दोनों नेताओं ने क्रमशः 42.6% और 41.4% की लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त की।